रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेमचंद की कालजयी रचना निर्वासन, अनुराग शर्मा और अर्चना चाव जी के स्वरों में। तो आइए सुनते हैं निर्वासन। रेडियो प्लेबैक इंडिया। वहीं दालान में ठहरो। क्यों? क्या मुझ में कुछ छूत लग गई? पहले ये बताओ, तुम इतने दिनों कहाँ रहीं? किसके साथ, किस तरह, और फिर यहाँ किसके साथ आई? विचार होगा तब देखी जाएगी। क्या इन बातों के पूछने का यही वक्त है? फिर अवसर न मिलेगा? तुम स्नान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी। मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी। मैं पीछे फिर फिर कर तुम्हें देखता जाता था। फिर एकाएक तुम कहाँ गायब हो गई? तुमने देखा नहीं? नागा साधुओं का एक दल सामने से आ गया। सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी धक्के में पड़कर जाने किधर चली गई। जरा भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी। बासु बासु का नाम लेकर पुकारने लगी, पर तुम दिखाई न दिए। अच्छा, तब मैं एक किनारे बैठकर रोने लगी। कुछ सूझ ही न पड़ता था कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं। आदमियों से डर लगता था। संध्या तक वहीं बैठी रोती रही। इतना तूल क्यों देती हो? वहां से फिर कहाँ गई? संध्या को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग खो तो नहीं गए हैं? मैंने कहा, हाँ। तब उसने तुम्हारा नाम, पता, ठिकाना पूछा। उसने सब एक किताब पर लिख लिया और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। कौन था वो आदमी? वहां की सेवा समिति का स्वयं सेवक था। तो तुम उसके साथ हो ली? और क्या करती? वह मुझे समिति के कार्यालय में ले गया। वहां एक शामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वही उन सेवकों का अध्यक्ष था। और भी कितने ही सेवक वहां खड़े थे। उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिखकर मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहां और भी कितनी खोई हुई स्त्रियां बैठी हुई थी। तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से कहा क्यों नहीं कि मुझे पहुंचा दीजिए? मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार कहा, लेकिन वह यही कहते रहे कि जब तक मेला न खत्म हो जाए और सब खोई हुई स्त्रियां एकत्र न हो जाए, मैं भेजने का प्रबंध नहीं कर सकता। मेरे पास न इतने आदमी हैं, न इतना धन। धन की तुम्हें क्या कमी थी? सोने की कोई एक चीज बेच देती तो भी काफी रुपए मिल जाते। आदमी तो नहीं थे। तुमने ये कहा था कि खर्च की कोई चिंता न कीजिए, मैं गहना बेचकर अदा कर दूंगी। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। उस दशा में भी तुम्हें गहने इतने प्रिय थे? सब स्त्रियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो? यहाँ किस बात का डर है? हम सभी जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती हैं, मगर क्या करें? तब मैं भी चुप हो रही। और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी गिर जाती। जानती तो थी कि यह लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं। कुछ मेरे नौकर या मजूर नहीं हैं। फिर आग्रह किस मुंह से करती? यह बात भी है कि बहुत सी स्त्रियों को वहां देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। हाँ, इससे बढ़कर तस्कीन की और क्या बात हो सकती है। रात भर मैं स्त्रियों के साथ उसी शामियाने में रही। अच्छा, वहां कै दिन तस्कीन का आनंद उठाती रही? मेला तो दूसरे दिन ही उठ गया होगा। तो तुमने मुझे तार क्यों न दिलवा दिया? मैंने समझा, जब यह लोग पहुंचाने को कहते ही हैं तो तार क्यों दूं? खैर, रात को तुम वहीं रही। बार बार युवक भीतर आते जाते रहे होंगे। केवल एक बार एक सेवक भोजन देने के लिए पूछने आया था।
जब हम सबों ने खाने से इनकार कर दिया तो वह चला गया और फिर कोई ना आया। मैं रात भर जागती ही रही। ये मैं कभी ना मानूंगा कि इतने युवक वहां थे और कोई अंदर ना आया। समिति के युवक आकाश के देवता नहीं होते। खैर, वो दाढ़ी वाला अध्यक्ष तो जरूर ही आया होगा, देखभाल करने के बहाने। हाँ, वह आते थे, पर द्वार पर से पूछ पूछ कर लौट जाते थे। हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा था तो 2-3 बार दवाएं पिलाने आए थे। निकली ना वही बात। मैं इन धूर्तों की नस नस पहचानता हूं। विशेषकर ये तिलक मालाधारी दड़ियलों को मैं गुरु घंटाल समझता हूं। तो वो महाशय कई बार दवाएं देने गए। क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था? तुम एक साधु पर आक्षेप कर रहे हो? वह बेचारे तो मेरे बाप के बराबर थे। दूसरे आंखें नीची किए रहने के सिवाय कभी किसी पर सीधी निगाह नहीं करते थे। हाँ, वहां सब देवता ही देवता जमा थे। खैर, तुम रात भर वहां रही। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन भी वही रही। एक स्वयंसेवक हम सब स्त्रियों को साथ लेकर मुख्य मुख्य पवित्र स्थानों का दर्शन कराने गया। दोपहर को लौटकर सबों ने भोजन किया। ओह, तो वहां सैर सपाटा भी खूब हुआ। कोई कष्ट न होने पाया। भोजन के बाद गाना बजाना भी हुआ होगा। गाना बजाना तो नहीं, हाँ, सब अपना अपना दुखड़ा रोती रही। शाम तक मेला उठ गया तो 2 सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए। लेकिन तुम तो आज 7वें दिन आ रही हो, वो भी अकेली। स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई। हाँ, वो तो मैं समझ ही रहा था। क्या दुर्घटना हो गई? जब सेवक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने आकर उससे कहा, यहाँ गोपीनाथ की धर्मशाला में एक बाबूजी ठहरे हुए हैं। उनकी स्त्री खो गई है। उनका भला सा नाम है। गोरे गोरे लंबे से खूबसूरत आदमी है। लखनऊ में मकान है, झबाई टीले में। तुम्हारा हुलिया उसने ऐसा ठीक बयान किया कि मुझे उस पर विश्वास आ गया। मैं सामने आकर बोली, तुम बाबूजी को जानते हो? वह हंसकर बोला, जानता नहीं हूं तो तुम्हें तलाश क्यों करता फिरता हूं? तुम्हारा बच्चा रो रो कर हलकान हो रहा है। सब औरतें कहने लगी, चली जाओ, तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे। स्वयंसेवक ने उससे 2-4 बातें पूछकर मुझे उसके साथ कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किसी नर पिशाच के हाथों में पड़ी जाती हूँ। दिल में खुशी थी कि अब वासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। शायद इसी उत्सुकता ने मुझे असावधान कर दिया। ओह, तो तुम उस आदमी के साथ चल नी? कौन था वो? क्या बतलाऊं कौन था? मैं तो समझती हूँ कोई दलाल था। तुम्हें ये ना सूझी कि उससे कहती जाकर बाबूजी को भेज दो? अधीन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई आ रहा है। मैं गुसल खाने में छिपी जाती हूँ। आओ भाभी, क्या अभी सोई नहीं? 10 तो बज गए होंगे। वासुदेव को देखने को जी चाहता था भैया। क्या सो गया? हाँ, वो तो अभी रोते रोते सोया है। कुछ मर्यादा का पता मिला? अब पता मिले भी तो तुम्हारे किस काम की? घर से निकली हुई स्त्रियां थान से छूटी हुई घोड़ी है जिसका कुछ भरोसा नहीं। कहां से कहां मैं उसे लेकर नहाने गया। होनहार है भैया, होनहार। अच्छा, तो मैं जाती हूँ। होनहार नहीं है, तुम्हारी चाल है। वासुदेव को प्यार करने के बहाने तुम इस घर पर अधिकार जमाना चाहती हो। बको मत। वो दलाल तुम्हें कहां ले गया? स्वामी, यह ना पूछिए, मुझे कहते लज्जा आती है। यहां वापस आते तो और भी लज्जा आनी चाहिए थी। मैं परमात्मा को साक्षी देती हूँ कि मैंने उसे अपना अंग भी स्पर्श नहीं करने दिया। उसका हुलिया बयान कर सकती हो? हाँ, सांवला सा छोटे डील का आदमी था। नीचा कुर्ता पहने हुए था। गले में ताबीजें भी थीं? हाँ हाँ, थी तो। वो धर्मशाले का मेहतर था। मैंने उससे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी। उस दुष्ट ने उसका ये स्वांग रचा।
मुझे तो वह कोई ब्राह्मण मालूम होता था। वो तुम्हें अपने घर ले गया? हाँ, उसने मुझे तांगे पर बैठाया और एक तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे। अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोखा दिया गया। रोने लगी मैं बहुत। वह आदमी थोड़ी देर के बाद चला गया और एक बुढ़िया आकर मुझे भांति भांति के प्रलोभन देने लगी। सारी रात रोकर काटी। दूसरे दिन दोनों फिर मुझे समझाने लगे कि रो रो कर जान दे दोगी, मगर यहाँ कोई तुम्हारी मदद को न आएगा। तुम्हारा एक घर छूट गया, हम तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे जहां तुम सोने के कौर खाओगी और सोने से लद जाओगी। जब मैंने देखा कि यहां से किसी तरह नहीं निकल सकती, तो मैंने कौशल करने का निश्चय किया। खैर, सुन चुका। मैं तुम्हारा कहना ही मान लेता हूं कि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा की, लेकिन मेरा हृदय तुमसे घृणा करता है। तुम मेरे लिए फिर वो नहीं हो सकती जो पहले थी। इस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। स्वामी जी, यह अन्याय ना कीजिए। मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो पहले थी। सोचिए मेरी क्या दशा होगी। मैं ये सब सोच चुका और निश्चय कर चुका। आज 6 दिन से यही सोच रहा हूं। तुम जानती हो, मुझे समाज का भय नहीं। छूत विचार को मैंने पहले ही तिलांजलि दे दी। देवी देवताओं को पहले ही विदा कर चुका। लेकिन जिस स्त्री पर दूसरी निगाहें पड़ चुकी, जो 1 सप्ताह तक न जाने कहां और किस दशा में रही, उसे अंगीकार करना मेरे लिए असंभव है। अगर यह अन्याय है तो ईश्वर की ओर से है, मेरा दोष नहीं है। मेरी विवशता पर आपको जरा भी दया नहीं आती। जहां घृणा हो वहां दया कहां। सुनो, मैं अब भी तुम्हारा भरण पोषण करने को तैयार हूं। जब तक जीऊंगा तुम्हें अन्न वस्त्र का कष्ट ना होगा। लेकिन अब तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती। मैं अपने पुत्र का मुंह न देखूं, अगर किसी ने मुझे स्पर्श भी किया हो। तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ क्षण भर भी एकांत में रहना तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट करने के लिए बहुत है। ये बंधन विचित्र है। रहे तो जन्म जन्मांतर तक रहे, टूटे तो क्षण भर में टूट जाए। तुम ही बताओ, अगर किसी मुसलमान ने जबरदस्ती मुझे अपना उच्छिष्ट भोजन खिला दिया होता तो तुम मुझे स्वीकार करती? वह तो दूसरी बात है। नहीं, एक ही बात है। जहां भावों का संबंध है वहां तर्क और न्याय से काम नहीं चलता। यहां तक कि अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पानी को मेहतर ने छू लिया, तब भी उसे ग्रहण करने से तुम्हें घृणा आएगी। अपने ही दिल से सोचो, तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूं या अन्याय? मैं तुम्हारी छुई हुई चीजें न खाती, तुमसे पृथक रहती, पर तुम्हें घर से तो न निकाल सकती थी। मुझे इसीलिए न दुत्कार रहे हो कि तुम घर के स्वामी हो और समझते हो कि मैं इसका पालन करता हूं। ये बात नहीं है, मैं इतना नीच नहीं। तो तुम्हारा यह अंतिम निश्चय है? हां, अंतिम। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? जानता भी हूं और नहीं भी जानता। मुझे वासुदेव को ले जाने दोगे? वासुदेव मेरा पुत्र है। उसे एक बार प्यार कर लेने दोगे? अपनी इच्छा से नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो। तो जाने दो, ना देखूंगी। समझ लूंगी कि विधवा भी हूं और बांझ भी। चलो चलो मन, अब इस घर में तुम्हारा निबाह नहीं। चलो जहां भाग्य ले जाए।